और खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कुरुक्षेत्र से खबर है, पिहोवा में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। कंस्ट्रक्शन को लेकर हुए विवाद में गोलियां यहां पर चली। प्रॉपर्टी डीलर के पैर में 2 गोलियां लगी हैं। पूर्व मंत्री के बेटे पर फायरिंग का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिहोवा में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग की गई है। कंस्ट्रक्शन को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में गोलियां तक चली। प्रॉपर्टी डीलर के पैर में 2 गोलियां लगी हैं, उनका उपचार किया जा रहा है और पूर्व मंत्री के बेटे पर फायरिंग का आरोप लगा है। पिहोवा से मामला सामने आया है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग की गई। कंस्ट्रक्शन को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद हुआ, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर के पैर में 2 गोलियां लगी हैं। आरोप है पूर्व मंत्री के बेटे पर, फायरिंग का आरोप लगा है पूर्व मंत्री के बेटे पर। इस मामले में अब जांच की जा रही है। फिर हमने एनजीओ के लिए जगह ली है इधर गोमथले में, मेन रोड पे, दिल्ली हाईवे पे। तो उधर पे गगन आया, गगन संधू आया है, मंत्री जी का लड़का है। ठीक है नहीं, सीधा आके बोल रहा है कि आप इधर जगह पे काम क्यों कर रहे हो। हमने कहा जी हमने तो आपके दूसरे भाई से ली है। कहता कंस्ट्रक्शन बंद करे। अच्छा तुम्हें समझ नहीं आती, आज मैं तुझे मार के छोड़ूंगा। सीधा आया, शराब, पूरी शराब पी हुई थी जी। सीधा ही गन उठाई है, मेरी छाती पे कर दी, मैंने नीचे कर दी, तो मेरे पैरों में 2 गोलियां मारी है उसने। उसके बाद मैं भाग के अंदर गया हूँ, तो मेरे पीछे पीछे अंदर आया। आधा घंटा मैं पुलिस को फोन कर ही गया हूँ। पुलिस बार आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो आराम से अपना 5-4 फायर बाहर किए हैं, हवा में किए हैं, लड़कों के पास किए हैं। उसका शॉट नहीं लगा। बस मैं तो पहले कमरे में गया हूँ, फिर बाथरूम में गया हूँ, लुक के उधर अपनी जान बचाई है। तो पिहोवा से मामला, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग की गई। कंस्ट्रक्शन को लेकर जानकारी मिल रही है कि विवाद हुआ, जिसमें गोलियां चली। पैर में 2 गोलियां लगी हैं और इसके बाद उपचार किया जा रहा है। पूर्व मंत्री के बेटे पर फायरिंग का आरोप है। आपसी रंजिश का यह मामला बताया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद में फायरिंग की गई एक प्रॉपर्टी डीलर पर। प्रॉपर्टी डीलर के पैर में 2 गोलियां लगी हैं और अब उनका इलाज किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है। गगन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गगन, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ स्थिति फिलहाल बताई जा रही है प्रॉपर्टी डीलर की? हाँ बिल्कुल मुस्कान, बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है पिहोवा के कुरुक्षेत्र के एक गांव गुमथला गढ़ू का बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर देखिए गोलियां चली है। और ऐसे में जो प्रॉपर्टी डीलर है वो कहीं ना कहीं आरोप जो लगा रहा है कि पूर्व मंत्री के बेटे के द्वारा उसके पैरों में गोलियां मारी गई हैं और हवाई फायर भी किए गए हैं। और खास बात देखिए मुस्कान, ये बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी डीलर है वो पुलिस पर कहीं ना कहीं आरोप जो है जरूर लगाता नजर आ रहा है कि पुलिस जो है काफी देरी से पहुंची है। लेकिन बात की जाए तो पुलिस अभी देखिए कह सकते हैं कि मौके पर है। और कुछ देखिए जो जानकारी मिली है कि कुरुक्षेत्र के एसपी भी वहाँ जहाँ घटनास्थल पर जहाँ पहुंचे नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर भी आरोप लगाता है नजर आ रहा है कि आधे घंटे तक जो पुलिस नहीं पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल जो है खड़े उठते हैं। क्योंकि गुमथला गढ़ू गांव के पास ही जो है पुलिस की एक चौकी भी है। फिलहाल देखिए कह सकते हैं कि पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है और अब पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। और जो आरोप जिस व्यक्ति पर लगे हैं वो पूर्व मंत्री के बेटे पर जो है प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा जो है लगाए गए हैं। जी गगन, कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर जो पीड़ित हैं कि रसूख का इस्तेमाल करके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से पुलिस भी बच रही है। एक्शन क्या कुछ लिया गया है अभी? देखिए अभी कुछ ही समय पहले की ये घटना है और जी। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। देखिए सबसे बड़ी बात तो देखिए मुस्कान, बताना चाहूंगा कि पुलिस का देरी से पहुंचना कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके मन में भी देखिए डर का माहौल जो है बन गया है। क्योंकि सीधा तौर पर जो दोनों ही पैरों पर जो है बताया जा रहा है कि गोलियां मारी गई है और आरोप जो है पूर्व मंत्री के बेटे पर लगाया गया है। और देखिए पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई जो है की जाती है। क्योंकि देखिए एक सीधा तौर पर जो है जो आज के समय में बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की अहम भूमिका निभाई जाती है। लेकिन देरी से पहुंचने की वजह देखिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पुलिस इतनी देरी से क्यों पहुंची है। जी
बिल्कुल, आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है देखना होगा। फिलहाल गगन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कंस्ट्रक्शन को लेकर विवाद हुआ, आपसी रंजिश का ये मामला जिसमें फायरिंग यहां पर की गई। प्रॉपर्टी डीलर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या कार्रवाई की जाती है ये आगे देखना होगा।